जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने की। वे गुजरा वे मेरा अब्बा नहीं मानता, अब्बा नहीं मानता, वे गुजरा वे अब्बा नहीं मानता। करप्शन। फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप थोड़ा सा आराम करें तो मुझे कोई मैं देखिए मेरा कैलिबर इन लोगों से थोड़ा सा हाई है। वो आपके ये लोग अभी सीख रहे हैं, मैं कार्रवाई करके कल्टी हो चुका हुआ हूँ, इसलिए मुझे आप थोड़ा सा इन लोगों के साथ ना रखें। ये कल को मेरे साथ गली में रस्सी ट्रैप खेलता था, हम लोग पिट्ठू गरम खेलते थे। आपकी फैमिली जाहिर सी बात है। जी जी, हमारे फैमिली टर्म्स थे, हमारे फैमिली टर्म्स थे, हम बड़े अच्छे एक दूसरे के साथ थे। ये लेकिन इन लोगों का कैलिबर और मेरा अलग था, क्योंकि मैं लंदन में था, ये लोग ट्यूबवेल में ना आते थे, इस वजह से मेरा इन लोगों के साथ कभी वो पैचअप नहीं हो सका। ठीक है भाई, अब तो तुम जो है वो 12 कैलिबर के हो गए हो, हम तो 9 कैलिबर के हैं। तुम्हारे कहने का मकसद ये है। ये आपके कारनामे भी आपसे पूछ लेते हैं, आप कौन सा मुंह से आग निकालते हैं वो भी पूछेंगे आपसे कि आप हकदार क्यों समझते हैं अपने आप को आने वाले दिनों के, और आपकी सियासी जो तरबियत है वो किसने की, आपके चचा ने की, आपके वालिद साहब ने की? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, मेरी ट्रीटमेंट वीआईपी होनी चाहिए। अगर आप इन लोगों से इतना बो डाउन होकर सवाल करेंगे तो मुझसे आपको जरा ज्यादा बो डाउन होकर सवाल करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम अ वीआईपी, यू नो, आई एम इनटू द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। मैं 2008 के इलेक्शंस में खड़ा हो चुका हुआ हूं, एंड आई हैव बीन ऑल थ्रू दिस। मैं सब चीजों से गुजर चुका हूं। जहां तक आपने की इन्फ्लुएंस किसका ज्यादा, देखिए मेरा ट्रीटमेंट इन लोगों से वीआईपी इसलिए क्योंकि मैं एनआईसीएल की वो हालत कर चुका हुआ हूं जो कि मेरे चचा, मेरे मामू, मेरे भतीजे, ताए किसी ने कुछ नहीं किया। 3 साल के अंदर मैंने एनआईसीएल को, इल्जाम ही सही, प्रूफ तो नहीं हुआ ना, जस्ट इन 219 डेज, 219 दिन के अंदर मैं उससे फ्री हो गया था। अब आप ज्यादा कैपेबल हैं। बिल्कुल कैपेबल है। मैं यकीन करें, ये बात हुई, मामू के घर गया, मामू कहते हैं ओ बेटा आजा गले लग जा, चौधरी शहाद साहब की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं आजा गले लग जा। उन्होंने मुझे जपी दिया, इतने जोर का उन्होंने मुझे दबाया, यकीन करें मेरे रिब्स में से कड़के निकल गए थे। बहुत खुश थे वो, ही वाज सो एक्साइटेड। सो इसलिए मैं इन लोगों से अबाव हूं, मैं ज्यादा डिजर्व हूं इस चीज के लिए। और अगर जहां तक देखिए, एक दफा वंस यू आर इन जेल, जेल हमेशा या पीएम हाउस जाता है या वो प्रेसिडेंसी जाता है। आप देख चुके हैं, आपके मुल्क में मिसालें मौजूद हैं, मुझे ज्यादा मिसालें देने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली, आई एम अबव ऑल दिस। मैं इन चीजों से, इन कैलिबर, इन छोटे लोगों से आई एम अबव दिस। ओके, सो जस्ट लाइक कीप इट दैट वे, सिंपल होके वीआईपी ट्रीटमेंट। फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, बिलावल साहब से पूछ लूं, जैसा कि आपने मुझे वैसे ही कह दिया, मैं झुक झुक के सवाल करूं आप लोगों से, क्योंकि आने वाले दौर में आप हमारे बिल्कुल करने चाहिए। बिलावल साहब आपसे, जी बिलावल साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं, बहुत सारे हमारे मुल्क के नौजवान लड़के लड़कियां जानना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेगा आके और उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी? मेरे अब्बू मुझे बताया, लाइक वहां पर एक प्लेस है ली इज अ प्लेस जहां से मैं लाइक स्टैंडिंग देयर, और वहां से मुझे वोट मिलेगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स लाइक इट्स दैट। जवाब नंबर 7 देना है। आई लाइक इमरान खान। यहाँ सबके सामने। अरे कमबख्त, जवाब नंबर 7 दे दे, पार्टी का सवाल है। टायर्ड। रोको इसको, ये बंद करो कैमरा। अरे कमबख्त, मैं बता रही हूँ, जवाब नंबर 7 दे दे। To drink something. शाबाश मेरा मुन्ना, पी ले मेरा मुन्ना, पी लेना। एक घूंट ले ले, एक घूंट ले ले, एक घूंट ले ले। हाय, इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई तो जाहिर सी बात है कहाँ से जवाब आएगा। अच्छा अब शाबाश, जवाब नंबर 7 दे दो आराम से। 7 जो था ना वो 7 वाला, वो वाला जवाब दो। ओके खालिद, लेट मी कंप्लीट। लियारी बहुत खूबसूरत जगह है, ये हीथ्रो एयरपोर्ट से 3750 किलोमीटर दूर है, और हीथ्रो एयरपोर्ट से आपको 7 आवर्स यानी कि 7 घंटे लगते हैं लियारी पहुंचने, यहाँ पाकिस्तान, कराची टाइमिंग पाकिस्तान पहुंचने पे आपको 7 आवर्स यू नीड के जब आप लियारी पहुंचेंगे। शाबाश मेरे मुन्ने, शाबाश। पाकिस्तान मैं सदके जाऊंगा, ऐसा सयाना है किसी के पास? फिर बिलावल, मैं हमजा शहबाज से पूछना चाहूंगा, सर आप मुझे थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर एक कारकुन की कोई हैसियत नहीं, वो जितनी भी मेहनत कर ले, आपके अंदर पार्टी में डिक्टेटरशिप मौजूद है, आपके सीनियर जो लोग हैं वो कभी चेयरमैन नहीं बन सकते, हमेशा आपके चचा ताया ही बनते रहते हैं पार्टी के। देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मेरे मोहतरम कायद,
उनकी कोई ऐसी जो है वो तलकीन नहीं है कि वो जो है वो डिक्टेटरशिप करें, हमारी पार्टी को डिक्टेट करें। देखें, उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुझे कि अपने बच्चों से कहो कि वो अपने बच्चों से कहें कि आप हमारी पार्टी के जो हैं वो कारकुन बने, और सीनियर जो रहनुमा हैं उनको भी जो है वो मौका मिलना चाहिए। आप करप्शन, देखें मेरी बात सुनें, देखें इनसे ये पूछें कि मुर्गियां महंगी क्यों हो रही हैं, इनसे ये मैं आऊंगा उस तरफ भी आऊंगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भाई है मेरा, आई नो सर आप मालिक हैं प्लीज। जो मुर्गियों वाली बात इन्होंने की है, अगर इनको जो है वो इतनी ही पसंद है मुर्गियां, तो जाके आप देखें शहर जो है वो भरा पड़ा है, वहां पे पोल्ट्री किंग आप हैं, पोल्ट्री किंग आप हैं, पूरे पाकिस्तान में आपकी मुर्गियां चल रही हैं। देखिए आपको ज्यादा पता होगा कि इनसे ये पूछें सर्दी में अंडे क्यों देती है कम और गर्मी में अंडे क्यों ज्यादा होते हैं, इनसे ये चीजें पूछें। इनकी मैं हरगिज मुर्गी को नहीं कहता कि आपने सर्दियों में अंडे कम देने हैं या गर्मियों में ज्यादा देने हैं। मेरा कोई इसमें बाखुदा मैं शपथ लेता हूँ इस चीज़ की, मैं कभी भी उस पर ना हमने मुर्गी पे कभी दबाव डाला और ना ही हम डालेंगे। जहाँ तक भट्ट साहब आपने बात की डिक्टेटरशिप की, तो मियाँ साहब ने ये भी कहा कि जो है वो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी मौका मिलना चाहिए। और आप देखें क्या खूबसूरत बात की है मेरे कायद ने, शायद ही कोई दुनिया में ऐसा किसी का कायद हो जितना खुल के और इतनी अच्छी बातें करता है। आप यकीन जानें जब वो बात करते हैं तो लाल टमाटर हो जाते हैं, ओहो हो, क्या मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में खुशहाली अगर आएगी तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की वजह से आएगी। बाकी ये सब चोर उचक्के करप्शन के दाता हैं ये, और सब बुरे काम बुरे धंधे इन्हीं लोगों से जो है वो ये लोग ही करते हैं। आप देखिएगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। आज देखिए दानिश जो है वो स्कूल जाने लगा है और सड़कें जो हैं वो टूट के हमने तोड़ के फिर बनाई हैं। वैसे हमजा मैं जब लंदन में था, हमजा सॉरी टू इंटरप्ट यू, लंदन में एक ऐसी मैंने वो देखी है, चारे की एक किस्म देखी है, वो आप मुर्गी को डालें दिन में 3 दे रही है अंडे। अच्छा, मुझसे बाखुदा जी हाँ। आप ये मुर्गी के टॉपिक पे मुझसे बात ना करें, आप मुझसे बात करें तो बर्फानी चीतों की बात करें। देखें भट्ट साहब, मैं आपको बता दूं कि वो दयारे गैर में जो चीते, जो मासूम चीते, मासूम तो यहाँ के चीते हैं। मैं एक करारदाद जो है वो कौमी असम्बली में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अन करीब जो है वो पेश करने वाला हूँ बर्फानी चीतों के लिहाज से। देखें दयारे गैर में वो सर्दियों में रहते हैं, यहाँ इतनी गर्मियाँ हैं, हम उनके जंगलात में एसी लगवाने के लिए आप तीनों लोगों के अंदर वो सारी खूबियां हैं कि आप मुस्तकबिल में हमें लीड करें, हमारी यूथ क्या को आप क्या खूबी चाहते हैं? मैं एक पहिए वाली साइकिल चलाऊं आपके सामने, क्या करूं? एक घूंट में एक जग पानी पी लूं, क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान का मसला पता है यूथ का, लोगों का अब आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान किधर लेके जाना है आपको? Obviously, we know it. क्या मसला है इस मुल्क की यूथ? देखिए इस यूथ के बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो ये कि स्टेज ड्रामों की सीढ़ियां बहुत महंगी हो गई हैं, ये पहला मसला है यूथ का। दूसरा मसला उनका ये है कि नेट डाउन हो जाता है, नेट डाउन हो जाता है, आप किसी बच्चे से पूछा है वो क्या है, नेट डाउन है। तीसरा ये वो करप्ट वाली जो है ना वो विंडोज डालते हैं उसमें उस वायरस आ जाता है। ये मसाइल हैं यूथ के मसाइल। आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बिजली पानी ये वो ब्ला ब्ला, हमसे है वो बात की सीढ़ियों की बात की, ये मसाइल तो हमने कब के हल कर दिए हैं। आपने देखा नहीं कि हमने पंजाब में जो है वो लैपटॉप में मुजरे कह रहा हूँ सीढ़ियाँ जो हैं वो डांस की जी, ये हमने कहीं पढ़ा था कि उसके अंदर मेरी बात सुने, देखें मेरी बात सुने। पहले जो है वो एक नौजवान तालिब इल्म को जो है वो चल के 2 किलोमीटर सीढ़ी वाले के पास जाना पड़ता फिर अब मोनस आप है तो मुज़क्कर नाम मोनस रखा है, बहरहाल उस पर हम कुछ बात नहीं कर सकते। आप फरमाइएगा, मुझे लगता है जो मेरा अपना विजन है कि इन तीनों लोगों में बिलावल और हमजा शहबाज में झुक के आप मुझे लगता है इसमें थोड़े हल्के हैं। आपको थोड़ा सा ये मुंह खोल के खा जाएंगे। आप मुझे फरमाइएगा कि आपकी क्या खूबी है कि आगे जाके आप समझते हैं कि आप इनसे ऊपर पहुंच सकते हैं इन पार्टियों से? एक बात मुझे बता,
ये 2 साल में 5 अरब रुपया कम होता है? नहीं, बड़ी रकम है सर। कम होता है, मतलब ठीक है ना, कुछ किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, कुछ किया। एक NICL में बड़ा तीर है आपका। NICL ऑब्वियसली। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे प्लान है। इसके अलावा भी मेरे पास प्लान है। बस दुआ करें एक दफा वो हो जाए। लेकिन एक और चीज अभी मैंने वो चीज आगे चलाई है। अच्छा, वो आगे ये कि अनलाइक वो सुनामी ये इन चीजों इन चक्रों में हम नहीं है। ये कुछ नहीं कर, ये कुछ नहीं है, ये ऐसी फ्रॉड, यू नो, जब यूथ को डिस्ट्रैक्ट। मुस्तकबिल आप लोगों के हाथ में, मुस्तकबिल हमारे हाथ में। सो हम ये कर रहे हैं कि हम लोग, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, लेकिन मसला ये है पाकिस्तान में नहीं खुलती। अभी PTA ने ब्लॉक कर दिया वो वेबसाइट। इंशाल्लाह मैं लंदन में उसको दोबारा से वहां से उसकी डोमेन चेंज करूंगा, चाइना वाली डोमेन से लॉन्च करूंगा, फर्र करके यहां से। शहबाज आपकी तरफ आऊंगा, आप जरा आखिरी पैगाम क्या देंगे? आपकी तरफ बड़े लोग देख रहे हैं, मुस्तकबिल में आपने चलाना है मुल्क। जी हमजा शहबाज साहब। मेरा इस कौम के लिए जो है वो एक ही पैगाम है कि पाकिस्तान से ये सियासी जो मौरूसी सियासत है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब बहुत हो गई, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गई। मैं तो ये कहूँगा कि जो है वो इसके लिए अगर जान भी देना पड़े तो मैं दरेग नहीं करूँगा। हमजा शहबाज कभी दरेग नहीं करेगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ पाइंदाबाद, शहबाज शरीफ बाद ही बाद और बाद ही बाद और बाद ही बाद। जी बहुत खूब फरमाया। मोहनिस इलाही साहब आप भी आखिरी पैगाम देते, हो सकता है आपका भी आगे तुक्का लगे क्योंकि आप लोगों ने आना है आगे जा। पैगाम यही है कि हमें हर सतह पे, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि मौरूसी सियासत का हमने खात्मा करना है। वी हैव टू एलिमिनेट दिस। और मौरूसी सियासत का हर सतह पे इस मसले को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। ये चंद खानदान जिन्होंने हाथों में पाकिस्तान की सियासत ली हुई है, इनके हाथों में हमने सियासत मजीद नहीं रखनी। आप लोग वी वॉन्ट अ चेंज। चौधरी शुजात जिंदाबाद, परवेज इलाही जिंदाबाद, जफर कुरैशी मुर्दाबाद। जी मैं बिलावल आप भी आखिरी पैगाम को यूथ को दे दें क्योंकि मुझे लगता है आने वाले वक्तों में आपका भी बड़ा हाथ होगा इसमें, क्योंकि आप लोगों ने चलाना है। मैं दोबारा बोलूंगा, आप फरमाइएगा आखिरी में क्या कहना चाहते हैं? इतने सारे लोग, लड़के लड़कियां आपको देख रहे हैं। दिस इज अगेन खालिद बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं पूरी फ्यूचर हूँ पाकिस्तान का। मैं आई विल बी द प्रेसिडेंट पाकिस्तान और मुझे सारा यूथ देख रहा है, सब यंग गर्ल्स एंड गुड लुकिंग डूड्स और सब वहाँ पर हैं। इवन शहबाज, हाय शहबाज, लुकिंग गुड, और सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और I must say democracy is the best revenge, or I must say Pakistan जिंदाबाद, हमारी फैमिली जिंदाबाद, पापा मुर्दाबाद। फरारी लेनी है मुझे, पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया। अरे कमबख्त, ये क्या बोल दिया तूने? है मैं अपना ही सर पीट सकती हूँ, अब मैं सदर साहब को क्या कह सकती हूँ? जी बिलावल साहब आपका बहुत शुक्रिया। फौजिया वाहिब साहब आपके साथ थी, पता नहीं क्या कह रही थी। बहरहाल आपका विजन लगता है कि इस मुल्क को कहीं और ले जाएगा, उम्मीद तो यही है। आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने टाइम दिया पाकिस्तान की सियासत के लिए और वहाँ से अप्लाई हुआ UK से। हमजा शहबाज शरीफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यूथ के लिए बड़े परेशान है, नजर आया आपकी परेशानी। आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए इस फोरम पे। आपका भी शुक्रिया। मोहनिस इलाही साहब झुकिए थोड़ा सा शुक्रिया। हाँ आप सही है जी। मोहनिस इलाही साहब आपका भी बड़ा शुक्रिया, आप भी हमारे आने वाले वक्तों के मालिक हैं यकीनन। टेढ़ी पेढ़ी जो है वो इंग्लिश सीख क्या के रोब झाड़ता है, तू क्या जो है वो बादशाह है, तू अपने आप को समझता क्या है? मैं तुझे देख लूंगा, समझ आई? तू मुझे जानता नहीं है कि मेरी पावर कहां तक है, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, तू मुझे बेहतर तरीके से जानता नहीं। जी हाँ, 1.5 फुटिया कह रहे हैं। आने वाली सियासत यकीनन बहुत मुख्तलिफ होगी। आपको अंदाजा हो गया होगा कि आने वाले हमारे हुक्मरान जो हैं यही होंगे और आप भी श्योर होंगे और बाकी और लोग भी बड़े इस पे फोकस होंगे कि यही लोग आएंगे और किसने आना। आप लोगों में क्या पोटेंशियल है नजर नहीं आता। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने देखा, हमने कोशिश की कि हम आपको मिलवाएं आपके आने वाले सियासतदानों से। आपको अंदाजा हो कि पाकिस्तान का इंशाल्लाह मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट और होप फॉर द बेस्ट। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगली दफा दोबारा हाजिर होंगे तो बताएंगे आपको कि रिपब्लिक में क्या अहम वाक़या हो रहा है। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत।